हेलो प्यारे बच्चों, बेटा क्लास 4th में रीडिंग कैंपेन में इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है। वर्कशीट आप लोगों की 17 डेट है आप लोगों की 5/2/2022 5 फरवरी 2022 का दिन है। वीक है 3, सप्ताह है तीसरा। सभी बच्चों को यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने टीचर का नाम लिखना है। और हमारा थीम है फन विद पोएम्स, कविताओं के साथ मज़े करना। कविताएं गाना सीखेंगे, कविताएं लिखना सीखो, कविताओं को राइमिंग वे में गाओ, लयात्मक रूप से गाओ, ठीक है। तो चलिए आज की हमारी कक्षा का आरंभ करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, नमस्ते प्यारे बच्चों। लेट अस मीट कीटू। चलिए आपको कीटू से मिलवाते हैं। कीटू क्या है? एक पतंग, द काइट। इट लव्स टू फ्लाई, ये क्या करती है? उड़ना पसंद करती है। लेट अस सी वेयर इट गोज टुडे, आइए आज देखते हैं ये कहाँ जाएगी। इसको हम थोड़ा और बड़ा करके पढ़ेंगे पोयम को। ब्रेव काइट, ब्रेव किट्टू। ब्रेव माने बहादुर, किट्टू हमारी पतंग का नाम है। I am Kitu the kite. Ravi tied me to a long thread and sent me into the sky. मैं किटू एक पतंग हूँ। रवि टाइड मी अ लॉन्ग थ्रेड, रवि ने मुझसे एक लंबा धागा बांधा है। एंड सेंट टू मी इनटू द स्काई, और मुझे आसमान में भेजा है। सेंट होता है भेजना, ठीक है। अप एंड अप आई वेंट, अप एंड आई वेंट। मैं ऊपर ही ऊपर जाती हूँ, ऊपर ही ऊपर जाती हूँ। आई वॉज सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई वेग्ड माई लॉन्ग टेल, मैं अपनी लंबी पूंछ को लहराती हूँ। टू से हेलो टू रवि, और ऐसा क्यों करती हूँ? रवि को हेलो करने के लिए। मीनिंग समझा दिया। एक एक पैसेज को पढ़वाऊंगी, मीनिंग हो गया। अब इसको पढ़ते हैं अपना पोएम के वे में। आई एम कीटू द काइट, आई एम कीटू द काइट। रवि टाइड मी टू अ लॉन्ग, रवि टाइड मी टू अ लॉन्ग थ्रेड and sent me into the sky, and sent me into the sky. Up and up I went, up and up I went. I was so happy. I wagged my tail, long tail. I wagged my long tail to say hello to Ravi, to say hello to Ravi. ठीक है, फर्स्ट हो गया। देन नाउ सेकंड। I asked the bird if I could go higher. Yes, yes, they said. So up and up I went. मैंने पक्षियों से पूछा क्या मैं और ऊंचा जा सकती हूँ? उन्होंने कहा, they said का मतलब उन्होंने कहा, yes, yes, हाँ हाँ। सो अप एंड अप आई वेंट, इसीलिए मैं और ऊपर जाती हूँ, और ऊपर जाती हूँ। आई आस्क्ड द क्लाउड्स, मैंने बादलों से पूछा। इफ आई कुड गो हायर, क्या मैं ऊपर जा सकती हूँ? यस यस दे सेड, उन्होंने कहा हाँ 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 हाँ। सो अप एंड अप आई वेंट, इसीलिए मैं और ऊपर गई, और ऊपर गई। अब इसको पढ़ ले, मीनिंग समझा दिया है। आई सेड द बर्ड्स इफ आई कुड गो हायर, यस यस दे सेड। सो अप एंड अप आई वेंट। आई आस्क्ड द क्लाउड्स इफ आई कुड गो हायर, yes yes they said. So up and up I went. उसके बाद है
आई आस्क द मून, मैंने चांद से पूछा, क्या पूछा? इफ आई कुड गो हायर, क्या मैं ऊंचा जा सकती हूँ? यस यस इट सेड, चांद ने कहा हाँ हाँ। सो अप एंड अप आई वेंट, इसीलिए मैं और ऊपर गई और ऊपर गई। आई आस्क द स्काई, मैंने आई रीच्ड द स्काई, पहले एक लाइन रह गई है। आई रीच्ड द स्काई, मैं आसमान में पहुंच गई। आई आस्क द स्काई, मैंने स्काई से पूछा, आसमान से पूछा। इफ आई कुड गो हायर, क्या मैं ऊंचा जा सकती हूँ? नो नो इट सेड, उसने कहा नहीं नहीं। स्काई इज द लिमिट, स्काई जो है अंत है, आसमान में पहुंच गई उसके बाद वो कहीं नहीं जा सकती, मतलब ये आपका अंत है। विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? आई आस्क द स्काई, मैंने आसमान से पूछा। उसने क्या बोला फिर? यस यस इट सेड, उसने कहा हाँ हाँ। कम बैक टुमारो एंड वी शैल प्ले, तुम कल फिर से आना और हम साथ में खेलेंगे। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। आई आस्क द मून इफ आई कुड गो हायर, यस यस इट सेड। सो अप एंड अप I went. I reached the sky. I asked the sky if I could go higher. No, 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 it said. Sky is the limit. Will you be my friend? I asked the sky. Yes, yes, it said. Come back tomorrow and we shall play. ठीक है, और हमारा जो लास्ट पैसेज है वो देखो। आई टुक अ बिग डाइव, मैंने एक डाइव होता गोता लगाना, मैंने एक बड़ा गोता लगाया। डाउन एंड डाउन आई वेंट, मैं नीचे नीचे आई, मतलब पतंग ने जब गोता लगाया तो वो नीचे आ गई। डाउन एंड डाउन आई वेंट, मैं नीचे नीचे और नीचे आ गई। रवि टुक मी इन हिज आर्म, रवि ने मुझे अपनी आर्म यानी बाहों में ले लिया। एंड वी वेंट होम हैप्पीली, और हम खुशी खुशी घर लौट गए। ठीक है, आई टुक अ बिग डाइव, डाउन एंड डाउन आई वेंट, डाउन एंड डाउन आई वेंट। रवि टुक मी इन हिज आर्म्स एंड वी वेंट होम हैप्पीली। तो पढ़ी आपने पोयम, अच्छी थी ना? चलो अब इसके क्वेश्चंस हैं। Whom do you think the kite will meet next? तुम क्या सोचते हो पतंग फिर नेक्स्ट अगली किससे मिली होगी? आसमान के बाद तो किसी से नहीं मिली होगी बेटा, वो लास्ट था। तो नेक्स्ट किससे मिली थी? स्काई से, क्योंकि मून भी आ चुका है हमारा, या फिर हम ये कह सकते हैं सन से मिली होगी। ठीक है, वरना हमारा लास्ट स्काई था, तो नेक्स्ट में स्काई से ही मिली नेक्स्ट डे जाके। हाउ वुड रवि एंड अदर थिंग्स, हाउ वुड रवि एंड अदर थिंग्स लुक फ्रॉम दिस स्काई? ड्रॉ योर आंसर, आसमान से रवि और बाकी चीज़ें कैसी लग रही हैं, ये आपको ड्राइंग बनानी, पिक्चर बनानी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें बिल्कुल छोटी 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 नज़र आएंगी, क्योंकि बेटा आप ऊपर से अगर मान लो आप अपनी घर की छत से देखो तो चीज़ें थोड़ी छोटी नज़र आती हैं, तो ये तो बहुत ऊंची है, तो वहाँ पे सिर्फ बहुत छोटी 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 चीज़ें नज़र आएंगी। तो जैसा आप समझ पाओ आसमान से देखने को, वैसा आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है, इसको आप खुद करोगे। ठीक है, इसका आंसर मैंने बताया स्काई, क्योंकि अगले दिन वो स्काई से मिली होगी। इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ काइट वेयर यू वुड गो, अगर तुम एक पतंग की तरह उड़ते तो तुम कहाँ जाते? तो मैं भी आसमान में जाता। आई वुड फ्लाई इन टू स्काई। ठीक है, आसमान में घूमना किसको अच्छा नहीं लगता? पक्षी घूमते रहते हैं तो हमें भी अच्छा लगता। आई वुड लाइक टू गो इन द स्काई। ठीक है,
देखो बेटा मैंने दोनों का आंसर लिख दिया है, ठीक है। इसमें लिखा आप नेक्स्ट किससे मिलते, स्काई से मिलते। और इसमें मैं अगर पतंग होता तो मैं आसमान में जाना पसंद करता, ठीक है। आई वुड गो टू स्काई। पेरेंट्स के आपके लिए क्या सुझाव है, आपको पोयम बोल कर पढ़नी है, ठीक है। और अपनी मनपसंद कविता उनके साथ शेयर करनी है। पहले उनसे पूछो कि आपके पेरेंट्स को कौन सी पोयम पसंद है, फिर आप बताओ आपको कौन सी पोयम पसंद है, ठीक है। और हमारा जो ये रीडिंग कैंपेन है इसका मेन मोटिव बेटा रीडिंग है, तो आप बार बार इनको पढ़ने की कोशिश करो। मैंने कोशिश किया वर्ड टू वर्ड पढ़ाने की, तो आप उससे समझते हुए पढ़ो, ठीक है। आज का हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 यार्ड और 2 फीट्स, 6 फीट और 2 यार्ड्स, 2 गज की दूरी बना के रखें, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।